हेलो। हाँ सर साहब। सत साहब जी। हाँ गुजरात से बोल रहा हूँ, साबरकांठा से। जी बोलिए। आप पवन दास जी बोल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ हाँ। तो मेरे थोड़ी शंका का समाधान था। मैं एक गांव में रहता हूँ, मेरे पूरे गांव वाला तो ऐसा नहीं, मैं कि मुझे रामपाल जी का सत्संग को समझ पाया हूँ। और जी। मैंने ऑनलाइन नाम दीक्षा ली थी। अच्छा। तो कैसा होगा इसमें? आपने मैंने वीडियो देखा, कभी शंका समाधान का दर्द से साथ देखा। तो मुझे कोई समझ नहीं पड़ता है, अभी क्या करूँ? आप जी के टेंशन में आ गया हूँ कि क्या करूँ। आपके क्या समझ में आया वीडियो देख के अभी तक? हाँ, आप जी के क्या समझ में आया वीडियो देख के? क्या क्या करना चाहिए? या अभी मेरे भक्ति तो मैं तो माता जी का, हमारी कुलदेवी है उमिया माता, सबका फोटा बोटा भी मैंने निकाल दिया सब। अभी टेंशन को वो माता जी का तो कोई टेंशन नहीं आएगा। अभी भक्ति। हेलो। बस भक्ति गुरु जी ने बता दी भगत जी, आपको जो मंत्र मिले हैं, जो मर्यादा बताई है, उसी हिसाब से हमें भक्ति करनी है बस। तो वही रीते करूँ ना, चालू कर दूँ? अभी छोड़ रखी है क्या? ना छोड़ी तो नहीं, संध्या आरती करता हूँ, रामेनी करता हूँ सुबह अब देखो, सुबह, विरोध तो और भगत जी नित्य नियम करता हूँ। अच्छी चीज का विरोध तो लोग भगत जी करते ही करते हैं। हाँ हाँ भक्ति मत छोड़ो, भक्ति परमात्मा की है, जैसे भी हो लगे रहो। हाँ हाँ। हाँ, दुनिया का काम कहने का है। कल को जब शरीर छोड़ने के बाद में गधे कुत्ते बनेंगे, तब ये दुनिया थोड़ी ना हमारे को कोई आड़े हाथ लगा देगी। ना वो तो सही बात है सर। हैं? तो परमात्मा धरती पे आया हुआ है, भक्ति में लगे रहो अपने। ये तो दुनिया का काम है। आप हाँ, उल्टे कर्म करो, 50 आपके साथी हो जाएंगे। आप शराब बीड़ी मांस तंबाकू छोड़ दो तो कोई भी आपके पास आके नहीं बैठेगा। तो दुनिया तो भगत जी बनी बनी की साथी है। वैसे दूसरा है वो मदन पंथ वाला है ना, वो ही एक सत्संग मैंने देखा। हम्म। तो खेत में मैं पानी लगा तो रात को देखता हूँ, खेत में हम्म। जाता हूँ ना, हम्म। तो इसमें वो बोलता है कि हम ही सच्चे हैं, हमेरा मंत्र सच्चा है। तो क्या है इसमें? मैं तो ये कह थोड़ा रहा हूँ टेंशन भगत आ जी, जाता है ना ऐसे कौन। हाँ ये सारी बातें, ये सारी चीजें नाम लेने से पहले आपने देखना चाहिए था कि दुनिया में कौन सा पंथ, कौन सा संत सही है। उसके हाँ, बाद वो में तो सही आपने बात। उसके बाद में आपने नाम लेना था। अब तो पता नहीं, नहीं ये तो आज मेरी गलती। नहीं नहीं, आ तो बाद में एक सत्संग देखा मैंने, इसीलिए मेरे तो गुरु जी को मान लिया है कि रामपाल जी है, तो फिर इसीलिए आपको फोन किया। फिर ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं ना कि उनके मंत्र सही हैं वो गलत हैं। हाँ 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 हाँ, वो तो बात ठीक है। हाँ, चलो कोई बात नहीं, अभी तो रामपाल जी वो में। तो आप पर चाहे वो ऑनलाइन मैंने किया, ऑनलाइन लिया दीक्षा, नाम दीक्षा, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? वो नहीं, मेरे पास ईडर में है, मेरे साबरकाठा में ईडर का, इससे दिक्कत यहाँ से कोई ली नहीं है। है। दिक्कत आएगी उस समय जब आप इन लोगों के वहां जाओगे, इनको ज्योति पाठ कोई दान का 2 रुपया दोगे, तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। ना वो ऐसा तो कुछ नहीं किया, अभी मेरे इतनी परिस्थिति नहीं है। अभी 2-3 गाय रखता हूँ, इसमें घर चला तो खेती थोड़ी है, तो वो चलाता परिस्थिति हूँ हो और खेती जाए, करता हूँ। परिस्थिति हो जाए तो भी नहीं देना इनको। जब गुरु जी आए तो गुरु गुरु को ही देना है। हाँ इसीलिए, वो तो समझ गया मैं आपके आपके आपकी बात में तो मुझे पूरा विश्वास है। बस। इसलिए आपका तो मैं शंका समाधान बहुत देखता हूँ, और कभी दुनिया में भगत फ्री जी पढ़ता पता हूँ नहीं, ना तो। हाँ दुनिया में पता नहीं कितने मदन पंथ है, कितने श्याम पंथ है, कितने आए कितने गए। ये हाँ भगवान है ना, ये कभी कभी आता है, बड़े सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। मौका मत चूक जाना। हाँ हाँ, वो तो सही दुनिया है। केवल अटपट करेगी, क्योंकि काल, पूरी दुनिया में सब काल की भक्ति, केवल एक ही ये पंथ है जो सत भक्ति है। तो काल तो अब सबको घुमा फिरा के इसी पंथ के ऊपर डोरी डालेगा ना। तो हाँ जितने भी पंथ वाले, चाहे मदन पंथी हो, चाहे राम पंथी हो, चाहे नकली कबीर पंथी हो, सब हाँ गुरु हाँ जी के ही पीछे लगेंगे, इन्हीं को नीचा दिखाने की कोशिश में रहेंगे। हाँ हाँ तो भगवान मिल गए आपको सौभाग्य से। अब अपनी किसी नादानी या गलती से छोड़ मत देना भगत जी। हाँ, वो तो मेरे साबरकाठा में है ना, कुछ ज्यादा लोग रामपाल जी का सत्संग वो दूसरी ही भक्ति योगेश्वर वाले है, स्वामी नारायण पंथ में है, योगेश्वर पंथ में है। तो कई लोग मुझे ये कहता है आप अकेला ही कबीर पंथ में हो, मेरे पूरे गांव में ऐसा है। तो मैं भजन में नहीं जाता, तो कि क्यों नहीं आता, ऐसा नहीं तो थोड़ा मगजमारी हो जाता है। देखो भगत जी, दूध कितनी पौष्टिक चीज होती है, हाँ लेकिन फिर भी भीड़ आपको शराब की दुकान पे मिलेगी। हाँ, वो तो सही तो हमें बात है ये नहीं सर। देखना कि भाई मैं अकेला जा रहा हूँ या दुनिया नहीं जा रही। हमें भीड़ के पीछे नहीं चलना, हमें ज्ञान समझना पहले, परमात्मा ज्ञान के तो पीछे पूरा चलना समझ में आ गया, मैं है ना। कंप्लीट ज्ञान तो समझ में आ ये गया। ऐसा गंदा लोग है यहाँ। अगर एक तरफ अगर कोई फिल्मी हीरोइन आ रही हो और एक तरफ हाँ हाँ यहाँ पे सत्संग हो रहा हो, सत्संग में कोई नहीं बैठेगा। वो फिल्मी हाँ, हीरोइन की तरफ मुंह करके बैठेंगे सब। वो तो सही बात है।
तो हमने भाई केवल, हम भगत हैं, हमने केवल भक्ति और भगवान से मतलब है। दुनिया हाँ, कहाँ हाँ, जा रही है, क्या सत्संग सुन रही है, वो ठीक है, जब तक उनका संस्कार नहीं है जुड़ने का भगवान से, तब तक वो ऐसे वो डले ढोएंगे। हाँ, समय आ जाएगा तब वो भी आ जाएंगे अपने पास, जाएंगे कहाँ पे, और कोई रास्ता है ही नहीं दुनिया में सिवाय गुरु जी के। नहीं नहीं, ये तो थोड़े थोड़े बहुत दिन भटक लो, जितना भटक लो उतना, फिर कल जब कर्मों की मार पड़ेगी तब हाँ, आएंगे, हाँ, दौड़ दौड़ के जाएंगे कहाँ। आएगी तो खरे। हाँ, तो विश्वास हाँ, रखो, हाँ, परमात्मा हाँ, है, नाम आपको मिल गया है। बस आगे से ध्यान रखना, इन नामदान केंद्र वालों को और इन लोगों को बस कोई पैसा टका नहीं देना। इनके कहने पे हाँ, ये, अब जैसे ये कोरोना खत्म होते ही फिर ये लोगों को वहाँ हिसार भेजेंगे, गुरु जी का आदेश आ गया, गुरु जी की वहाँ पे तारीखों पे जाओ, गुरु जी की तारीख पड़ती है नहीं तो नाम खंड हो जाएगा। ये सब इनके तो वो लोग बकवास बोले है। कि पीसी बनने जाना पड़ेगा आपको। मैं तो वो तो बंद है, तो रेलवे स्टेशन से वापस आ जाना, लेकिन हाँ, जाके आना। मैं कि इतना तो अभी मेरे पास पैसा नहीं है, बाद में मैं जाऊँगा। नो के भर के ही आना, पीसी भर के आओ, आप रेलवे स्टेशन से वापस चले आना। मैं कभी ऐसा तो क्यों रेलवे स्टेशन जाके वापस आऊँ? ये सब गुजरात बकवासबाजी से है इन रेलवे से लोगों मेरे की। 1500-2000 खर्चा होगा, वहाँ से आऊँ आप तो साबरकाठा। कौन बोला आपका, बोला रेलवे स्टेशन से वापस आ जाना? वो इधर वाला, इधर हमारे साबरकाठा में इधर है ना जब। अच्छा, जो आपको नाम दिलाए वो? हाँ वो, तो वो आप पीसी पर वो रेलवे स्टेशन, कुछ नहीं तो रेलवे स्टेशन जाके वापस आ जाना तो आपकी पीसी भर जाएगी। हाँ, रेलवे स्टेशन पे मेरे मामा जी की मंडी है, जो उसके धोख लगा के आ जाऊंगा वहाँ। हाँ, तो मैं इसीलिए आपको पहुँच गया। वो ये मिल करके कुछ नहीं, खाली बाहर जाके हरियाणा रेलवे स्टेशन से आप चले आना वापस, ये तो आपकी मूर्ख पीसी व्यक्ति है भर जाए, भगत गुरु जी जी। मान लेगा। ये आदेशों के गुलाम हैं और हमने ज्ञान को अपना गुरु बनाना है। हाँ, हमने ज्ञान आधार से चलना भगत जी, तब परमात्मा प्रसन्न होंगे। हाँ, 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 है ना, आप लगे रहो भक्ति पे, दुनिया की मत सुनो, दुनिया तो अटपट करेगी। संगत हाँ, तो हाँ, संगत, जगत वाले भी भगत जी हमें भ्रमित करने की ही कोशिश करेंगे, क्योंकि ये परमात्मा का मार्ग है, इतनी आसानी से काल इसको चलता हुआ देखना नहीं चाहता। हाँ, हाँ, तो आप जी लगे रहो, भगवान आपको मिल गए हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब हाँ, हाँ, कोई भ्रमित करने की कोशिश करे, दास को एक फोन मार देना, हाँ, हाँ भैया, है ना। हाँ भैया, ठीक है जी। हाँ भैया। सत साहिब। अच्छा साहब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।